नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। अपनी मैथ फाउंडेशन बैच का आज नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। आपका अब तक कंपाउंड इंटरेस्ट की 6 क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई है। आपको जिस किसी को भी पिछला जो कुछ भी देखना है वो अपनी ऐप पर और हमारे यूट्यूब पर चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हो। ऐप हमारी निष्ठा क्लासेस के नाम से है। गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, निष्ठा क्लासेस आप डालोगे तो ऐप आ जाएगी। लोगो ये आएगा ऐप में, निष्ठा क्लासेस के नाम से है। इसको आप डाउनलोड कर लेना। जो भी क्लास होती है उस क्लास की पीडीएफ ऐप पर मिलती है। यूट्यूब चैनल हमारा निष्ठा क्लासेस के नाम से ही, इसको मैक्सिमम शेयर करो भाई, जिसको भी जरूरत है, जिसको मैथ्स नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश नहीं आती, रीजनिंग, जीएस, कंप्लीट बैच कंप्लीट फ्री है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में, आपको पता ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। ये निष्ठा नोट्स अंडरस्कोर नोट्स है, निष्ठा क्लासेस के नाम से भी आ जाए। टेलीग्राम चैनल है हमारा, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, कंटेंट भी आता रहता है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो फिर व्हाट्सअप और कांटेक्ट के लिए 9710010087 नंबर है। आज स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। नाम ही सिंपल है, किसी ने सोच समझ के ही नाम रखा होगा साधारण ब्याज, क्योंकि है ही सिंपल। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। पहली क्लास में बेसिक्स कराऊंगा आपको, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, आपने पढ़ा है P इंटू आर बाई 100 इंटू टी। P इंटू आर इंटू टी बाई 100 पढ़ा था आपने। हम यूज़ नहीं करेंगे, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे बना, क्या हुआ, क्योंकि बेसिक्स नहीं पता होंगे तब तक क्या फ़ायदा। ट्रिक्स सारी यूज़ करेंगे, CI आपने पढ़ाई है। और ये बात पता है आपको कि उससे शॉर्टेस्ट कोई मेथड नहीं होंगे जो मैंने पढ़ाया है। ये चैलेंज है, एक भी क्वेश्चन उससे शॉर्टेस्ट वे में नहीं हो सकता। सारा बिल्कुल शॉर्टेस्ट, ट्रिक्स कॉन्सेप्ट सबके साथ। जिसने नहीं देखा हो पहले वो देख लेना। साधारण ब्याज, नाम ही साधारण है। ये होता है मूलधन दर बटे 100 गुना समय। देखो क्या होता है, ये परसेंट में होता है रेट, हमें पता है रेट किस में होता है, परसेंट में। और पैसा आएगा पैसे में, परसेंट हटाने के लिए क्या आ गया, 100। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में करें। मान लो आपने किसी को 1 लाख रुपए दे दिया और आपने 2% पर मंथ लिख लो या 24% पर एनम पर वार्षिकी पर दे दिया। आप कैसे लिखते हो? तो जो 2% ब्याज लोगे आप, तो वो जो 2% ब्याज होता है वो लेते हो आप प्रिंसिपल का, मूलधन का। भाई 2% पर पैसा दिया, 2% किसका, जो पैसा दिया यानी प्रिंसिपल का। सही है। तो 2% और आपने मान लो 6 महीने के लिए दिया, मंथली था। तो आप लोग क्या करोगे, उसका 2% पहले महीने लोगे, फिर 2% अगले महीने, फिर 2%, ऐसे करते करते 6 महीने में कितना परसेंट, 12। तो आपने क्या करा, 2 को 6 बार सम करा, ऐड करा, तो 12 बन गया। तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि 2% है 6 महीने के लिए, तो इसको कितना कर दो, 6 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 12। सही है। तो किसी चीज को 6 बार जोड़ो या 6 से गुना कर दो, वो उतना ही आती है। तो क्या हुआ देखो, प्रिंसिपल का 2% कितने महीने तक, 6 तक ही, तभी तो ये 12 बन के आया। तो पी का मतलब गुना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2% ऑफ प्रिंसिपल। तो ये फॉर्मूला बना परसेंट, और वो टाइम क्या है, ऐड करो या मल्टीप्लाई, उतना ही आता है। तो PRT बाई 100 का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। देखो इसने कहा प्रिंसिपल है 25,500 रुपए, 25,500 रुपए है। 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, और आपको रेट दे रखे हैं हर साल के अलग अलग। पहले का 11 है, दूसरे का 8 है, तीसरे का 9 है, ऐसे। हमने बुक्स में क्या पढ़ा था, हम जब स्कूल में होते थे तो आपने फॉर्मूला लिखा P इंटू R1 इंटू टी बाई 100, फिर P इंटू R2 इंटू टी बाई 100,
ऐसे चलता रहता था। इसको 7 बार लिखोगे, फिर पी सम में को मैंने बाहर आ जाएगा बाई 100, टाइम सबका 1 है क्योंकि एक एक साल का लिए काउंट करोगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाता है। देखो बेसिक्स जो आते हैं निकल के वो कॉन्सेप्ट से ही आते हैं, डिटेल से ही आते हैं, जो ट्रिक्स बनेंगी वो भी डिटेल से ही निकल के आएंगी। तो मैंने अभी अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि भाई हम 2 को 6 बार जोड़े या 6 से गुना कर दे, बात तो बराबर है, पर एक्चुअल में वो ऐड करना होता है, एक्चुअल में होता है ऐड करना, वो ऐड को छोटा बनाने के लिए मल्टीप्लाई पर गए। अब ये क्वेश्चन है, ये रेट है पहले साल का 11, आप तो या तो आप ऐसा करो पहले पी का 11% लो, फिर 8 लो, फिर ये 9 लो। तो हम क्या करते हैं, रेट को ऐड ही कर देते हैं डायरेक्ट। 11 8 19 9 28 3 31 12 43 7 50 और 10 8, सारे रेट को जोड़ दिया। तो भाई टोटल ब्याज जो बना, टोटल ब्याज बना 7 साल में 60%, 7 साल में टोटल ब्याज। अब टाइम की वैल्यू नहीं रही है, कोई सोचे टाइम को और लिखो, नहीं भाई मैंने टोटल काउंट कर दिया, 7 साल में 60% बना। तो आप जो 60% लोगे, आप लिखोगे 25,500 रुपए का, अगर मैं 60% हटाने के लिए 100 ये ले लूं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 5 1 30, 30 और 3 33, 12 और 3 15, ये आंसर है 15,300। सिंपल है, सिंपल तरीके से सिंपल चीजें हो जाएंगी। ये बात समझ में आई। अब आप कोई ये चाह रहा हो कि यहाँ 7 कहाँ गया, क्योंकि हर साल इंडिविजुअल लिया तो टाइम काउंट हो गया है। सही है, ये बिल्कुल बेसिक चीज थी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, ये कोई प्रिंसिपल है, उस पर कुछ इंटरेस्ट है, ये मूलधन है और ये ब्याज है। ठीक है, 2 चीजें हैं। कुछ प्रिंसिपल ब्याज पर दिया गया, रेट था 16/2/3% का, रेट था 16/2/3 का, और टाइम दिया गया 4 साल, 4 साल के लिए 16/2/3 पर। तो उस प्रिंसिपल पर जो ब्याज आया, अगर प्रिंसिपल और ब्याज का अंतर करूं तो 1200, या आप ये कह सकते हो कि उस प्रिंसिपल पर जो ब्याज आया वो ब्याज उस प्रिंसिपल से 1200 रुपए कम है, वो ब्याज उस मूलधन से 1200 रुपए कम है। रिकॉर्ड हो ना? हाँ, तो 1200 रुपए कम किससे? प्रिंसिपल से इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट हटाओगे तो 1200 आना चाहिए। क्वेश्चन ये है। तो हमने जब सीआई स्टार्ट करा तो सबसे पहली चीज ये मैंने सिखाई थी, किसी ने अगर नहीं आ रही हो समझ में तो सबसे पहली वीडियो देख लेना सीआई के। 1/6 होता है, परसेंट हटाओगे 100 से डिवाइड करोगे 1/6। फिर हमने ये भी पढ़ा था इसका इतना परसेंट एक होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे पहली वीडियो का बेसिक्स है वो। जिसको ये समझ में ना आए, कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे पहली वीडियो देखना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा प्रॉफिट लॉस में, यही परसेंटेज में, यही सीआई में, यही एसआई में, जहां मेरे को परसेंट साइन नजर आया मैं यही यूज करूंगा। तो अगर आप इसको प्रिंसिपल मानते हो तो ये इंटरेस्ट हो जाता है, ये भी पढ़ चुके हम। तो प्रिंसिपल अगर आपका 6 रुपए है तो ब्याज बना 1 साल का 1 रुपए ब्याज है। टाइम कितना है आपका? 4 इयर्स। तो आपका इंटरेस्ट कितना बना? टोटल 1 साल में 1 तो 4 साल में 4, क्योंकि हमारा 1 मिनट रुको ना भाई, एक साल में 1 साधारण ब्याज हमेशा बराबर मिलता है, तो 4 साल में कितना मिल गया? 4। हर साल बराबर मिलता है साधारण ब्याज, जब ब्याज की दर बराबर हो। इन दोनों का अंतर कितना आया? मेरा आया 2, उसने कहा ये अंतर कितना आना चाहिए? 1200। कितना गुना है? 600। आपसे क्या पूछा गया? प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा? कितना गुना? 600, तो यह आ गया 3600 आंसर। ठीक है, यहां तक बिल्कुल बेसिक चीज है, बेसिक तरीके से है, शांत दिमाग से अच्छे से समझो। नहीं आए तो दोबारा से वीडियो को देख लेना। अगला क्वेश्चन सेम टाइप है। इस बार क्या कहा? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट
का डिफरेंस ले लो, या प्रिंसिपल इंटरेस्ट से कितना ज़्यादा या इंटरेस्ट प्रिंसिपल से कितना कम है। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया उसने कहा कि भाई ये जो डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है 2250 रुपये। रेट का 28 सही 4/7 है, तो ये आएगा 2/7। आप अगर प्रिंसिपल मानोगे 7 रुपये तो 1 साल में 2 रुपये ब्याज आएगा। ये प्रिंसिपल होता था, ये इंटरेस्ट, तो 1 साल में कितने रुपए ब्याज आएगा? 2। टाइम टोटल कितना दे रखा है? 2 साल। इस बार जो हमारा समय है 2 वर्ष है, तो 1 साल में 2 रुपए आया तो 2 साल में कितना आएगा? 4। दोनों का अंतर कितने रुपए आया? 3। उसने कहा ये अंतर है 2250 रुपये। 750 गुना यहाँ तक ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको सबसे पहली ज़रूरत ये है कि आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, तभी आप क्वेश्चंस को आगे कर पाओगे। अगला देखो, एक ये कर लेते हैं, उसके बाद उस पर आएंगे। ये जो पिछला रेट था वो रेट था फ्रैक्शन वाला, तो फ्रैक्शन के रेट पर अलग मेथड होते हैं, और एक रेट होता प्लेन रेट, नॉन फ्रैक्शन, 7, 9, 11, 10, 12 जितना भी है। इस बार जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो है 1200 रुपये। रेट है 13%, 13% होता है 13/100, तो प्रिंसिपल को लिखा 100, तो आपका जो इंटरेस्ट आया 1 साल का 13 रुपये, और ईयर्स कितने, समय कितना है? 4, तो 4 साल में आएगा 52, तो इनका डिफरेंस आया 48, लाना है 1200, 25 गुना, तो आपसे इंटरेस्ट पूछे तो ये 25 गुना, प्रिंसिपल पूछे तो ये 25 गुना, जो भी चीज पूछेगा वही 25 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो एक बेसिक सी टाइप पहला क्वेश्चन था, फिर दूसरी टाइप, ये दूसरा, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। एक छोटी सी टाइप और है, देखो ये कह रहा है कि किसी सर्टेन प्रिंसिपल पर, किसी निश्चित धनराशि पर जो ब्याज है वो 441% है मूलधन का, 441% ऑफ द प्रिंसिपल। फिर इसने कहा रेट और टाइम न्यूमेरिकली इक्वल है। क्वेश्चन पीछे आप पढ़ सकते हो, समय और दर का संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक या न्यूमेरिकली इक्वल होने का मतलब होता है भाई, अगर रेट 12% है तो टाइम भी 12 साल होना चाहिए। तो उसने बोला कि आप रेट या टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखो मैंने अब तक ये समझाया था, फॉर्मूला कहता है कि P इंटू R/100 इंटू टी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं P इंटू R% में इंटू टी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं P इंटू R इंटू टी, टोटल इतना परसेंट बना, परसेंट को बाहर। आप समझ रहे हो? जैसे मैंने लिखा 2% एक महीने में ब्याज लेते हो आप लोग, आप 6 महीने में 12% ब्याज लोगे, तो कैसे आया? 2 की गुना किससे हुई? 6 से, 2 और 6 12 मल्टीप्लाई होके, और परसेंट 12% किसका? प्रिंसिपल का। ये बात क्लियर है? तो यही कॉन्सेप्ट आ गया। अब जो ये इंटरेस्ट बन रहा है, इसने कहा 441% ऑफ दैट मनी, उस धनराशि का, उस धनराशि का 441% है। तो मुझे पता है R इंटू टी की वैल्यू आई होगी 441। ये परसेंट में होता है R इंटू टी, और ये भी परसेंट में है, तो परसेंट से परसेंट मैंने पहले ही हटा दिया, लिखा ही नहीं। R इंटू टी परसेंट में आता है, ये भी परसेंट था, ये भी परसेंट था, तो परसेंट से परसेंट क्या हो गया? कैंसिल, मैंने नहीं लिखा। फिर उसने कहा R और T न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी R और T न्यूमेरिकली इक्वल है, तो T की जगह मैं R भी रख सकता हूं। सही है? तो ये बन गया R स्क्वायर है। ये क्या बन गया? R स्क्वायर। किसका स्क्वायर 441 होता है? तो आप लिखोगे भाई 21 आ गया
आर की वैल्यू कितनी आई 21। सिर्फ ये स्क्वायर बताना था किसका होता था। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा सॉल्यूशन है, 5-10 सेकंड के क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ऐसा है कि आप देखो ये सोल्व हो जाओगे। इसमें बहुत अच्छी टाइप भी आएंगी। मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पर रेट कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, पर पहली क्लास में बेसिक्स करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इससे पिछले क्वेश्चन में कहा था कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 441% है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ प्रिंसिपल या सर्टेन सम ऑफ मनी इज 441%, 441% ऑफ दैट मनी। वो परसेंट में था क्योंकि आर इंटू टी परसेंट में होता है। इस बार क्या कहा, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/20 गुना है, 9/20 गुना है। अब मैंने ये बताया कि जब आप कभी भी लिखते हो आर इंटू टी तो ये परसेंट में होता है, परसेंट में होता है और परसेंट में ही होना चाहिए। पर यहां पर 9/20 गुना हो गया। देखो हमने तो ये पढ़ा था आर इंटू टी इतना परसेंट किसका, प्रिंसिपल का। आर इंटू टी परसेंट ऑफ प्रिंसिपल। अब इसने क्या कहा, गुना तो इसने बोला, 9/20 गुना है उस धन का, उस धन का, उसी का। प्रिंसिपल का 9/20 टाइम है, पर ये फ्रैक्शन में है, परसेंट में नहीं है, और हमें पता है परसेंट में होता है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, इस 9/20 को परसेंट में चेंज कर देंगे, तो ये आया 45%। अब ये पिछले वाला क्वेश्चन बन गया है। यानी मैं कह सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उस प्रिंसिपल का 45% है। मैंने परसेंट में चेंज कर लिया, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा कि भाई आर इंटू टी की वैल्यू है 45। आर इंटू टी की वैल्यू क्या है 45। यहां तक हो गया क्लियर। अब उसने कहा न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ टाइम, यहां टाइम आएगा, न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ टाइम फॉर मोर देन द रेट। यदि समय का संख्यात्मक मान दर से 4 अधिक हो, समय का संख्यात्मक मान टाइम रेट से 4 ज्यादा है न्यूमेरिकली। तो देखो यहां दो चीजें आ गई हैं, 2 डिजिट हैं, 2 नंबर हैं, 2 नंबर ऐसे हैं उनकी मल्टीप्लाई 45 आनी चाहिए, और उनमें गैप आना चाहिए 4 का, क्योंकि कितने का डिफरेंस है 4 का। 45 आता कैसे, फैक्टर कैसे निकालोगे, 1 और 45, 2 से तो होता नहीं है। 3 और 15, 3 और 15 में गैप कितने का आया 12 का। आपका गैप कितना आना चाहिए 4। फिर आप लिखोगे 4 से तब 5 और 9 आ गया यहां पर आंसर। तो आप लिख सकते हो कि भाई 2 ही ऐसी डिजिट बन रही है जिनका गैप 4 हो और मल्टीप्लाई 45, ये 9 आ गया और ये 5। ये तो हो गया, आप चीजों को हिट एंड ट्रायल से करो। डिटेल कैसे कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, उसने कहा रेट टाइम रेट से 4 ज्यादा है, तो r+4 लिख के इसको 45 लिख दोगे, ठीक है। तो ये आया r² + 4r = 45। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर बनाओ, मल्टीप्लाई 45 आनी चाहिए माइनस की, और सम आना चाहिए 4। ये एडवांस मैथ्स में या सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे। तो प्लस का 9r माइनस का 5r, यहां से कॉमन आ गया r+9, वहां से -5r +9, तो r-5 और r+9। तो r की वैल्यू आई 5 यहां से, और यहां से आई -9। तो रेट नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव हुआ कुछ लेना है तो ये आ गया 5। पर मेरा मानना है कि इतनी राम कथा लिखने की जरूरत है नहीं। जब कभी मान लो फ्रैक्शंस में कोई ऐसा टाइम रेट आए, मान लो 7/3 आ गया, जो आप अजम्पशन नहीं कर पाओ, तो ये चीजें करना। अदरवाइज आप 2 की मल्टीपल डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में और करके दिखाता हूं मैं। देखो सेम क्वेश्चन है, उसमें था 9/20 टाइम, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये इसका 11/5
25 गुना है और टाइम रेट से न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टाइम, हर किसी में टाइम मिस कर रखा है इसने, समय का संख्यात्मक मान दर से 7 अधिक है, टाइम 7 ज्यादा है। तो पहला काम तो ये मल्टीपल है और हमें पता परसेंट में होता है, तो इंटू 100 44% बनेगा। अब लिखोगे भाई R इंटू टी की वैल्यू है 44%, हटा दिया मैंने दोनों तरफ से। अब 2 डिजिट ऐसी बताओ जिनकी गुना करो तो 44 आए और गैप आए 7 का। 44 को 2 22 लिख सकते हो, नहीं हुआ। फिर 44 आता है 4 और 11, 3 से तो होता नहीं है, 4 और 11, यहाँ पर इसकी वैल्यू आई 4 और इसकी आई 11, ये डायरेक्ट हो गया। अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, पर मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वैसे भी नहीं फाइंड कर पाओ तो ऑप्शंस में से देखना, 7 भी होगा, 4 भी होगा, 11 भी होगा, तो एक रखना, दूसरा आपको पता चल जाए। जैसे ऑप्शन से 4 दिया है, आप 4 रखोगे, 44 लाने के लिए 11, हाँ ठीक है, 7 का गैप आना चाहिए। आपको ध्यान रखना है इनका गैप कितने का है, 7 का। तो आपका आंसर आ गया टाइम 11 और रेट 4। चलो देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। भाई मिश्रधन क्या होता है, मूलधन जमा ब्याज। इसने कहा प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो था ना भाई, वो था 5:6। किसी एक सर्टेन टाइम पर, एक निश्चित टाइम पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो था 5 और 6। फिर कह रहा है 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, ये 3 साल है टाइम ये रहा, रेशियो बन गया 7 और 9। मूलधन और मिश्रधन का अनुपात आ गया 7 और 9, तो ये आया 7 और 9। ये गैप है 3 साल का। चलो देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल हर साल चेंज हो जाता है। आज 100 रुपए है, एक साल में 10% ब्याज मिला, तो 100 पर 10% 10 रुपए ब्याज मिला, तो अगले साल 100 पर भी 10 पे, यानी 110 पर ब्याज लगता था। तो अगले साल का प्रिंसिपल तो 110 हो गया ना भाई। फिर 10 लगता था, 10% 11, तो अगले साल 121 पर। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था, प्रिंसिपल हर साल चेंज होता था, क्योंकि प्रिंसिपल पर भी ब्याज, प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, मूलधन पर भी ब्याज और ब्याज पर भी। और यही कारण था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब आप रेट निकालते थे तो कहीं 2 स्टेप पता होने चाहिए। वो बोलता 5 साल के बाद अमाउंट ये है और 7 साल के बाद अमाउंट ये है, रेट बताओ, तो आप 2 साल का गैप है उसके रूट कर देते थे। पर सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा, तो प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा, ब्याज पे ब्याज नहीं लगेगा तो मूलधन बराबर रहेगा। तो मान लो 1 लाख रुपए थे तो 1 ही लाख पर तो लगेगा हमेशा, तो वो प्रिंसिपल पर ही लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज बहुत जरूरी है कि आपको रेट निकालना है तो प्रिंसिपल का पता होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रिंसिपल के नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहां प्रिंसिपल एक ही होता है। दूसरी चीज, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा। प्रिंसिपल हमेशा क्या रहेगा, सेम, क्योंकि ब्याज पे ब्याज तो लग नहीं रहा है भाई, तो प्रिंसिपल हमेशा सेम रहना है। तो मैंने कहा भाई प्रिंसिपल हमेशा सेम रहेगा, पर ये तो अलग अलग कर रहा है। यहां प्रिंसिपल अगर 5 यूनिट है तो यहां 7 है, तो मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं। एलसीएम ले लो या आपस में मल्टीप्लाई 35। इसको 35 करने के लिए कितने से, 7 से, तो ये भी 7 से, क्योंकि भाई रेशियो है, अनुपात है। रेशियो में सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, तो रेशियो चेंज नहीं होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है रेशियो में। और इसको 5 से, तो ये भी 5 से, तो आपने लिखा 35 से हुआ 42 पहली बार में, दूसरे में 35 से हुआ 45। तो देखो ये तो है प्रिंसिपल, पहले भी 35 था और आज भी 35 है, ये बात बिल्कुल सही है। पर ये अमाउंट जो है पहले 42 था और अब कितना हो गया 45, तो कितना बढ़ा भाई, 3 बढ़ गया। अच्छा 3 बढ़ा, कितने साल में बढ़ा है, 3 साल में। तो साधारण ब्याज 3 मिला 3 साल में, तो 1 साल में कितना, 1 रुपए मान लो या यूनिट मान लो, लॉजिकली चीज ठीक है यूनिट।
1 यूनिट 1 साल में, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मिलता है, आज 1 है, कल भी 1 है, परसों भी 1 है, हमेशा बराबर मिलेगा। तो 1 यूनिट मिला 1 साल में, ठीक है। तो 1 यूनिट कितने पर मिल रहा है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो 35 ही है, और परसेंट के लिए 100। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन गुना 100, 1 ईयर इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। अगला डिट्टो क्वेश्चन है कि भाई शुरुआत में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो था वो था 15:17। फिर कह रहा है 2 साल के बाद अनुपात हो गया 4 और 5। कितने साल के बाद बोला है, 2 साल के बाद। देखो आप लोग क्या करा करो, मैं हमेशा एक टाइप के मिनिमम 2 क्वेश्चन तो कराता हूं आपको, ऐसा भी होता है 3 भी करा देता हूं। तो आप पहले क्वेश्चन को समझो, अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लो, फिर वीडियो को रोक लो जब दूसरा क्वेश्चन आता है। मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले आप खुद करके देखो, फिर आप देखो आपने ठीक करा तो बहुत अच्छा है, और गलत हुआ तो कहाँ एरर थी। ये मेथड आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे पता हमारा प्रिंसिपल तो भाई चेंज हो ही नहीं सकता, प्रिंसिपल तो इसमें सेम ही रहेगा। तो ये 4 से, तो ये भी 4 से, ये 15 से, तो ये भी 15 से। तो पहले भी 60 था, आज भी 60 है। पहले जो अमाउंट था वो 68 था, और आज का अमाउंट हो गया 75। यानी कितने बढ़ गया, 7 यूनिट बढ़ा। कितने साल में बढ़ा, 2 में। तो 1 साल में कितने यूनिट बढ़ेगा, 3.5। 3.5 यूनिट कितने पर, प्रिंसिपल कितना, 60 यूनिट, और इंटू 100 या 100 रुपये मान लो, इसको बोलने में कुछ नहीं जाता। 3.5 17.5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अपने नोट्स साथ साथ बनाकर चलना। फिर इसके बाद जैसे मैंने अभी आपको सीआई खत्म कराया, मैं एक सीआई की एक क्लास और लूंगा अभी मिसलेनियस क्वेश्चंस की। पर मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि आपको अगर वो 6 क्लास का बेसिक्स अच्छे से समझ में आया है तो किसी भी एग्जाम का, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग, या आप किसी टीचिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या हरियाणा की, यूपी की, राजस्थानी, किसी की भी तैयारी करो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व करके देखो, मेरी गारंटी सारे के सारे हो जाएंगे। मैंने इतना बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक शॉर्ट ट्रिक सब कुछ पढ़ाया है, और भाई बिल्कुल फ्री पढ़ाने में मिल रहा है आपको पढ़ने को, ना पैसा देना है, रेगुलर क्लास है। फाउंडेशन बैच शुरू करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी टीचर का, ना मेरी ऐसी फितरत है। दुनिया फाउंडेशन बैच शुरू करती है कह के फाउंडेशन बैच है फ्री में, पर कभी किसी ने कंप्लीट नहीं किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करा, पूरा पढ़ाया, मैं सारा मैथ, अर्थमेटिक, एडवांस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कम्बिनेशन, डीआई का सारा पार्ट, और स्टैटिक्स का जो आजकल आ जाता है मीन मीडियन मोड का, वो जेएसओ टाइप का, वो सारा मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। आप लोगों को इतना करना है, चैनल को फॉलो करो, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, वहाँ का आई जो नोटिफिकेशन का उसको प्रेस कर लो। दूसरी बात, इसको मैक्सिमम शेयर करो, जिसको भी ज़रूरत है, पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो जाकर गूगल स्टोर से, वहाँ पर इंस्टा क्लासेस डालोगे हमारा लोगो आ जाएगा, वहाँ पर आपको जो ये पढ़ाने हैं इनकी पीडीएफ भी मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, ठीक है। मैक्सिमम शेयर करो इस चीज़ को। नेक्स्ट पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ प्रिंसिपल है, ये नहीं पता क्या प्रिंसिपल है, ये आपको बताना है, प्रिंसिपल कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। 2 साल के बाद उसने देखा अमाउंट हो गया 704 रुपए। अमाउंट का मतलब क्या होता है भाई, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन, मिश्रधन होता है मूलधन जमा ब्याज। फिर उसने देखा 5 साल के बाद अमाउंट हो गया 800 रुपए। उसने कहा ब्याज की दर बता दो। और मैं कह रहा हूं प्रिंसिपल भी। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपको
रेट निकालना है तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए। बिना प्रिंसिपल के, बिना मूलधन के रेट नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर मूलधन एक ही होता है, फिक्स होता है। तो चलो, मैं ये देख रहा हूं 704 से 800 पर जाने के लिए कितने रुपए बढ़ गए? 96। इन दोनों का गैप कितना है? 96 रुपए बढ़े। 2 साल से 5 पर जाने के लिए आपके 96 रुपए बढ़े। कितने साल में बढ़े? 3 साल में। 96 रुपए कितने साल में? 3 में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? 32। साधारण ब्याज हमेशा बराबर मिलता है। 3 साल में 96, तो 1 में मिला 32। ठीक है। अब ये 2 साल के बाद अमाउंट है। 2 साल के बाद अमाउंट होने का मतलब क्या होता है कि इसमें 2 साल का ब्याज और मूलधन दोनों है। आपका मूलधन तो होता ही है अमाउंट में, प्लस 2 साल का ब्याज है। जब आपका 1 साल का 32 आ रहा है, तो आपका 2 साल में कितना आएगा? 64 रुपए आएगा। भाई 2 साल का ब्याज कितना आएगा? 64। 704 रुपए में 64 रुपए ब्याज है। तो मैं क्या करता हूं, 704 में से 64 को हटा दूं तो आया 640। तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा ना भाई। भाई 704 रुपए में 64 रुपए ब्याज है, तो 64 हट गया तो 640 आया मेरा प्रिंसिपल। सही है। ये भी पूछ सकता था प्रिंसिपल क्या होगा। दूसरा, रेट पूछा। अब मैं रेट के लिए क्या करता हूं भाई, 1 साल में क्या ब्याज मिला? 32 रुपए। कितने पर मिल रहा है? प्रिंसिपल तो फिक्स है, प्रिंसिपल तो 640 ही है। और परसेंट में चेंज करने के लिए ये आ गया 5%। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बड़ा सिंपल सा मैथ है, और बड़ा सिंपल सा एग्ज़ाम है। बड़ी सिंपल नौकरी है अगर मेहनत करोगे तो। अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे, नहीं साथ साथ रिवाइज करोगे, रोज कॉपी, मैथ तो कॉपी है भाई। जिसने जितनी कॉपियां भरी ना, उसका उतनी एक्यूरेसी और स्पीड आया, वही मैथ का मास्टर बनेगा। सेम डिटो क्वेश्चन है। आप वीडियो को रोको और ट्राई करो, मैं करा देता हूं। आप रोक के ट्राई करो और फिर मैच करना। उसने कहा भाई प्रिंसिपल है, फिर आया अमाउंट, और फिर आया अमाउंट। 4 साल के बाद अमाउंट दिया 1280 रुपए। फिर इसने कहा 8 साल के बाद अमाउंट है 1556 रुपए। इनका जो गैप है वो है 256 रुपए का। 256 रुपए ब्याज मिला। कितने साल में मिला भाई? 4 साल में। 4 का गैप है। 256 रुपए 4 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 64 रुपए। 1 साल का आ गया। सही है। चलो, ये जो है 1280, इसमें 4 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो आप लिखोगे कि भाई 1280 में से 256 माइनस कर दो, 4 साल का ब्याज हटा दो, ये 4 आया, हाँ 10 में से 7 में से 2 आया, 0 और 1, 1024 रुपये आपका प्रिंसिपल है। क्योंकि इसमें 4 साल का ब्याज कितना था? 256 ही था, ये आ रहा था, वो हटाया, तो आपका जो मूलधन आया 1024, जो आया प्रिंसिपल। सही है। जब आप रेट निकालोगे तो रेट क्या आएगा? 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है? 64 अपॉन प्रिंसिपल मूलधन और गुना में 100। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है, 6.25 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना भाई। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल चैप्टर है, शुरू से फॉलो करेंगे, अच्छे क्लास नोट्स बनाएंगे और मैक्सिमम शेयर करेंगे वीडियो को भी और चैनल को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। अगला है देखो, मैं फिर वो बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले जैसे पैरामाउंट या केडी में पढ़ाता था, जब जैसे मैं वहाँ पर पूरा सिस्टमेटिकली लेके चलता चीज़ों को, वैसे ही यहाँ पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ भाई। आप नोट्स बनाओ, मैक्सिमम शेयर करो, आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है। और मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोल रहा हूँ, आपका दोस्त कहीं से पढ़ा हो पैसे देकर, उसके क्लास नोट्स और अपने मैच कर लेना। आपके नोट्स उनसे बहुत बेहतरीन है, बहुत टाइप वाइज है, सीक्वेंस और टाइप वाइज ही नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़, सारी टाइप इंक्लूड है,
और तीसरा सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। और फिर अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको उससे ज़्यादा वो चैप्टर आता है, ये 100% श्योर है। देखो क्या कह रहा है, किसी ने, जैसे मैं मान लेता हूँ, मैंने यहाँ से किसी और के पास से 6,300 रुपये ले लिए ब्याज पर, साधारण ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर 6,300 रुपये वहाँ से लेके आया, 14% वार्षिकी, मैं उसको हर साल 14% ब्याज दूंगा। अपनी तरफ से इसमें कुछ मिला दिया, मान लो x मिला दिया, कुछ पैसा और जोड़ा इसमें, क्वेश्चन ये है। और दूसरे बंदे को सारा पैसा, वो भी और अपना भी, 16% ब्याज पर दे दिया वार्षिकी पर, और 3 साल के एंड में मुझे 618 रुपये बचे, मुझे जो इंटरेस्ट मिला 618 रुपये की बचत आई, इंटरेस्ट मिला। उसने पूछा मैंने अपनी तरफ से कितना पैसा मिलाया। चलो देखो भाई, उसने 6300 तो लिए हैं 14% पर, इनका 14% देना पड़ेगा उसको। फिर 6300 में x और मिलाया और इस सारे पैसे को 16% पर दे दिया। ये क्वेश्चन है। उसको 618 रुपये 3 साल में बचे, तो हर साल का ब्याज का कितना बचा, उसको 618 रुपये 3 साल में बचे, तो हर साल 206। यहाँ ठीक है। अब देखो, अगर ये कुछ भी ना मिलाता अपनी तरफ से, ये कुछ भी ना मिलाता, तो इसको जो बचना था 6300 रुपये इधर से लेकर वहां दे देता, तो 14 और 2% का ब्याज बचता, 14 और 16 का। 6300 का 2% इसको बचता, 6300 का 2% आप निकालोगे 126 रुपये इसको ब्याज बचता, अगर ये अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला था। बचा कितना है, 206। तो इस 206 में से 126 को हटाओ, तो बचा कितना, 80। तो जो ये 80 रुपये एक्स्ट्रा मिला वो कहाँ से मिला, जो इसने अपनी तरफ से ऐड करा, यानी जो ये एक्स ऐड हुआ इसका, इसकी वजह से 80 और बच रहे हैं। तो भाई जो ये एक्स है ये तो इसी का पैसा है, ये किसी और का नहीं है। तो इस x का पूरा 16% ये तो इसी के जेब में आएगा हर साल, और ये पूरा 16% किसके बराबर होना चाहिए, 80 के, क्योंकि 80 रुपए तो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, और एक्स्ट्रा उसी की वजह से तो बचेगा जो इसने अपना ऐड करा है। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी, ये परसेंट वाला 100 ऊपर आ जाएगा और 16 नीचे, 500 रुपये आ गया, 16 पंजे 80। इसने अपनी तरफ से 500 रुपये मिलाए थे। सिंपल सा था, 15 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, 6-7 टाइप करा दिए हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपसे एक ही गुजारिश है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसको भी ज़रूरत है ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन में, पूरे सारे सब्जेक्ट हम मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, इवन हिंदी और सीडीपी भी फ्री में पढ़ा रहे हैं टीचिंग एग्जाम के लिए। तो आप शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।